जैसा कि आप अगले इस स्लैब को देख सकते हो, इस स्लैब के अंदर मटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर ये किस तरह की टेक्निक है? क्या इसका फायदा होता है या फिर लोग ऐसे ही इसे बना रहे हैं? क्या इस तरह के स्लैब कमजोर होते हैं या फिर इसके कुछ बहुत ही जबरदस्त एडवांटेजेस होते हैं? आखिर इस तरह के मटकों का स्लैब के अंदर इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता होगा? क्या इन मटकों की वजह से ये स्लैब कमजोर होता है? पहले जानते हैं कि आखिर इस तरह के स्लैब को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो स्लैब होते हैं उन्हें फिलर स्लैब कहा जाता है। ये इस तरह के जो फिलर स्लैब होते हैं, बेसिकली इनमें स्लैब का जो बॉटम होता है वहां पर मटके या फिर मैंगलोर टाइल ऐसी चीजों को रखा जाता है जिनसे कि स्लैब का वजन जो है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता होगा, कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है और स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है। इसीलिए इन दोनों का स्लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्लैब का बॉटम पोर्शन होता है वहां पर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है, तो वहां पर आपका स्टील ज्यादा काम में आता है। वहां पर कंक्रीट इतना ज्यादा वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। इसीलिए स्लैब का जो बॉटम पोर्शन है वहां पर कंक्रीट को इन मटकों के साथ रिप्लेस किया जाता है, जिस वजह से कंक्रीट कम लगता है और स्लैब का जो वजन है वो कम हो जाता है। पर इसका और एक फायदा होता है कि भले ही स्लैब का वजन जो है वो कम हो जाता है और यहाँ पर कंक्रीट की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो स्लैब की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती है। अब यहाँ पर कंक्रीट का सेल्फ लोड कम होने के कारण